बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद नदीम हई और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो वेट लॉस आपको पहले भी मैंने वीडियो पिछले दिनों जो बनाई थी ओबेसिटी या ओवरवेट होने पे, तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा दुनिया का, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला है कि वज़न कंट्रोल नहीं होता, वज़न बढ़ता जाता है। और ये सारी बीमारियों की जड़ यही है कि थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ता है और हर साल बढ़ता जाता है और वो कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने भी कई तरीक़ों से वज़न कम करने की हमेशा कोशिश की है। तो मुझे जो सबसे बेहतर चीज़ लगी है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तो इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे, एक तो इसमें ये बताएंगे और ये इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों इतनी ज़्यादा, या फास्टिंग यानी आप रोज़ा रख लेते हैं या फाका करते हैं, तो इसको क्यों नहीं इतना प्रमोट किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि इसका फ़ायदा किसी को नहीं है, इसका फ़ायदा सिर्फ हमें है जो फास्टिंग कर रहा है। ना कोई दवाई खानी है, ना किसी डॉक्टर के पास जाना है आपने। तो इसलिए फार्मा इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को इससे इतना फ़ायदा नहीं है। इवन फूड इंडस्ट्री जो है उसका भी आप खाना कम खाएंगे। अच्छा, दूसरा जो इसमें आएगा वो है कि आसान ही बहुत, आपके अपने कंट्रोल में है। अच्छा, इसमें है कि हम ये भी आपको बताएंगे कि एक थोड़ा सा बीच का टाइम है, कुछ घंटे आप खाना खाएंगे, बाकी घंटे जो उसको कहते हैं विंडो जो होगा खाने का, और उसके बाद बाकी सारा आप जो है ना फाका करेंगे या रोज़ा रखेंगे। और कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं उसमें, उस विंडो टाइम में तो आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, और जो रोज़े के टाइम में उसमें भी आप कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, और जब रोज़ा आप खोलेंगे तो आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है ना, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद ये बताएंगे कि वो दो मोड है ना, कि भाई शुगर एक बर्निंग मोड है, एक फ़ैट बर्निंग मोड है, तो वो कैसे वो उसका आपको बताएंगे। कौन सी हालत में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन कौन से लोग नहीं कर सकते, ये भी एक लिस्ट है, वो भी आपको बताएंगे। और औरतों में और आदमियों में क्या फ़र्क है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ये भी आपको बताएंगे। और मसल्स जो है, जब भी किसी फाका करेंगे, कम खाना खाएंगे, तो आया मसल्स को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग से मसल को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बाद ये सारा कुछ आया, ऑटोफेजी है, ऑटोफेजी या ऑटोफेजी, जो कि अपने जिस पे नोबेल प्राइज़ मिला है, और वो उसके बाद ही ये ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो भी आई है, या फास्टिंग आई उस पर दोबारा लोगों में आई। तो जनाब अब हम आपको ना बताते हैं तो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अब सारी बातें हम बताना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है ये, अब इसमें ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत अच्छी इस पर रिसर्चेज भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, और रिसर्चेज में जब प्रूव हुआ है तो उसके बाद ही फिर डॉक्टर्स ने इसके बारे में बात करनी शुरू की है। क्योंकि मैं पहले ही बताया ना कि इसमें कोई पैसा लगाने पे तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें किसी को फ़ायदा नहीं, सिर्फ उसी बंदे को फ़ायदा है जो ये करेगा। तो या कोई बुक लिखेगा तो बुक बिक जाएगी, तो वो उसको मशहूरी हो जाएगी, इस तरह के फ़ायदे हैं, कोई एज सच इसमें उस तरह का पैसा नहीं लगा हुआ। अच्छा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मवाद है, बहुत ज़्यादा बातें बताने वाली। तो बहुत सारे लोगों की मैंने जो है ना बुक्स पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं, तो हो इसलिए थोड़ी सी वीडियो ऐसी है कि आपको ज़रा गौर करना पड़ेगा। हो सकता है इतनी बातें हैं कि एक बात शुरू करूं तो मैं दूसरी में चली जाऊं, दूसरी से तीसरे में, तो इसलिए थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर बंदे का इस वक्त मसला है, अगर हर बंदे का नहीं तो हर बंदे के घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो वो ओवरवेट है, ओबीस है, और किसी भी वजह से है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे अभी जो है सेट पॉइंट है ना वो है, मैं भी कोई 95 किलो के करीब मेरा वेट रह जाता है। मैं कम करता हूँ फिर वापस हो जाता है, मैं कम करता हूँ फिर वापस हो जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे कुछ थोड़ा सा मैंने टेस्ट कराया तो कॉर्निया आर्टरीज़ का कुछ मसला निकला, कोई थोड़ा सा उसमें ब्लॉकेज है। तो मैंने अब ज़्यादा मेरे मोटिवेशन के साथ मैंने फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू की है। तो मैंने कोई 5 किलो के करीब वज़न जो है ना वो 1 महीने से भी पहले मैंने ख़त्म कर दिया है, कम कर लिया है। और आप देखेंगे मेरे फेस की, ये जो सबसे पहले वज़न फेस पे आता है, थोड़ा थोड़ा आप वह चेहरा जो है ना वो पहले बहुत हेल्दी था या मोटा था, अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। तो मुझे तो ये मेरे लिए बड़ी यूज़फुल है। मेरी बहन एक इंग्लैंड में रहती है, उसके लिए उसने भी बड़ा इससे वेट कम किया है। तो अब आपको इससे बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल में कोई 85 स्टडीज़ आई हैं फास्टिंग पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फ़ास्टिंग, क्योंकि ये है कि बहुत हमेशा से होती आई है कि रोज़े रखते हैं सब लोग ही अपने
जो है रिलीजन्स में, सारे रिलीजन्स में रोज़े रखे जाते हैं। तो ये है, तो उसमें जो न्यू जर्नल, जो इंग्लैंड जर्नल का जो 85 स्टडीज़ हैं, उसमें उन्होंने जो क्या बताया कि कौन सी 5 कुछ चीज़ें हैं जिनमें ये फ़ायदा दे रही है। फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन किस किस में है? मोटापे में, ओबेसिटी, ओवरवेट, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, जो ज़्यादा डायबिटीज़ जो होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, और न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, ये कि बहुत कॉमन है। जिन मुल्कों में भी उम्रें ज़्यादा होती जा रही हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता रह रहा है, एज के साथ इसका ताल्लुक होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्कों में भी आ रहा है, लेकिन अभी भी ये वेस्ट की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। डिप्रेशन में भी ये फ़ायदा दे रही है, और कैंसर में भी दे रही है, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स हैं और सेलुलर हीलिंग बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, अब जो रिसर्चेज जो हो रही हैं वो ज़्यादा किस दिनों में हुई हैं? रमज़ान में हुई हैं। तो ये रमज़ान में भी होती हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हैं, एंशिएंट मेडिसिन, हर तरह के हर मज़हब में फास्टिंग हुई है, और ज़्यादा जो स्टडीज़ हुई हैं वो रमज़ान पे हुई हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें फ़र्क क्या है फास्टिंग में और मतलब रोज़ा रखने में या और फाका करने में। एक है कि कहीं खाना है ही नहीं, तो गुर्बत है कोई, जैसे पुराने ज़माने अफ्रीका के कुछ ममालिक होते थे जब ज़्यादा ये एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो वहाँ पे स्टारवेशन हो जाती थी। तो ये है कि ये इनमें कई दफ़ा आप मर्ज़ी से करते हैं और कई दफ़ा आप मजबूरी से करते हैं, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, हेल्थ के लिए लोग कर सकते हैं, पर्सनल रीजंस कर सकते हैं। अगर आप करेंगे वॉलंटियर खुद करेंगे तो ये फास्टिंग हो जाएगी, ठीक है, कि खाना है, आपने खा नहीं रहे, ठीक है ना, और आपने खुद चूज़ किया है कि भाई मैंने नहीं खाना। और दूसरी बात यह है कि जो स्टारवेशन है वो तो फिर डिफरेंट होती है ना। तो आपको ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि आप स्टारवेशन, ये फास्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हीलिंग के लिए, वो आपके आप फ़ायदे के लिए, ठीक है ना जी। और एक कुछ टाइम के लिए आप खाना अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, कुछ देर के लिए आप खाना अवॉइड करेंगे, तो इसको हम फास्टिंग कहेंगे, सही है। और क्या करेगी ये? जब आप नहीं खाना खाएंगे तो आपकी फ़ैट बर्न होगी, ब्रेन का फंक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, भूख कम लगेगी, नींद अच्छी आएगी, और जो दर्दें हैं पुरानी क्रॉनिक वो ख़त्म हो जाएंगी, और एज जो है वो स्लोली होगी, ठीक है जी। तो वो कहते हैं सुकरात जो था, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे सुकरात जो था वो फास्ट करता था मेंटल क्लैरिटी के लिए। और इंसान, तो जैसा को पहले ही बताया, रिलीजन की वजह से भी करते रहे और खाने की कमी की वजह से ही कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से आई है, हमेशा से हमारे मौजूद है ये। अच्छा जी, तो जैसे मैंने बताया ना पहले भी आपको कि ये इवन बुद्धिस्ट में भी है, ज्यूज़ में भी है, सब करोड़ों लोगों ने फास्टिंग की हुई है। अच्छा जी, अब एक ज़रा छोटी सी बात है, ये साइंटिफिक बात है, रिलीजियस बातें और होती हैं, साइंटिफिक और होती हैं। तो अब आप किताबों में जो स्टडीज़ आई हैं, जो आपने पुराने, जैसे कोई जो पुराने हमें रिमेन्स मिलती हैं, पुरानी सिविलाइजेशन मिलती हैं, उसकी जो रिसर्च की गई है उसमें ये कहते हैं कि जो 2.5 मिलियन ईयर्स से ना जो है ना इंसान बन चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे, यानी कोई 25 लाख साल पहले से। और जो 25 लाख साल, और जो एग्रीकल्चर है, जो गंदम चंदम जो चावल बने हैं, ये 12,000 साल पहले बनी, ठीक है। और इंडस्ट्रियल खाना जब आया, ये लिफाफे शफाफे फैक्ट्रियाँ लगीं, वो तकरीबन 200 साल पहले आए। तो यानी कि जो आप सोचें नस्लें जो हैं, तकरीबन हमारी 1 लाख नस्लें हैं जो कि एग्रीकल्चर से पहले थी। 1 लाख लोग पैदा हुए, उनके बच्चे हुए, इस तरह 1 लाख जनरेशन्स। और 600 जनरेशन जो हैं वो उन्होंने एग्रीकल्चर जब डेवलप हो चुका था उसको 600 जनरेशन उनको हो चुकी हैं। और तकरीबन 10 जनरेशन हो चुकी हैं, 10 जनरेशन जब से ये फैक्ट्रियाँ आई। तो अब आप इससे कंक्लूजन क्या ले सकते हैं? कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि हम जो बने हैं, जो मतलब 25 लाख साल पहले से, तो हम बेसिकली इंडस्ट्रियल खानों के लिए नहीं बने। इसीलिए ये बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ जो 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले
वो शुरू हुई हैं, उससे पहले कभी भी नहीं हुई। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो क्या है कि आपने वेट लूज़ करना है और सेहत के लिए, ठीक है। यानी ये नहीं करना कि वज़न कम करना है तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, बल्कि आपने सेहतमंद होने के लिए आपने वेट लूज़ करना है, ठीक है जी। और अब ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना जो वक्त के साथ साथ हमारे पास आई हैं, वो क्या आई हैं कि जब आप मीठा खाते हैं तो एक स्पाइक आती है एनर्जी की, आप एकदम कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कोई कोला पीते हैं, कोई आप शुगरी ड्रिंक, कोई आपको कैफ़ीन वाला ड्रिंक, कोई कॉफ़ी वाला ड्रिंक, तो वो आपको एकदम ना, वो कहते हैं उसमें एक हार्मोनल डोपामिन की स्पाइक आती है, रिवार्ड आता है, तो एडिक्शन सी होती है। लेकिन वो, और हमने क्या किया है, अब वक्त के साथ साथ हम क्या करते हैं, बार बार खाते हैं। तो अब जो पुराना ज़माना था, जो मैंने जैसे आपको बताया है कि 25 लाख साल से इंसान गारों में रहता था, अच्छा वो लोगों का ख्याल है, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो मैंने बातें पढ़ी हैं, तो वो क्या करता था, शिकार करता था, और जैसे शेर, चीता, ये शिकार करते हैं, और उसको उसके बाद वो खाना खाता था, गोश्त खाता था उसका, फिर कई दिन तक वो उसका आराम से रहता था, गार में वापस चला जाता था। उसके बाद जब उसे दोबारा भूख लगती थी तब वो खाता था। और अब सोचो कि एक बंदे को भूख लगी हुई है, खाना उसे मिल नहीं रहा, और शिकार करना है उसने, और अब हम आजकल के ज़माने में सोचें तो हम सोचेंगे कि यार भूख लगी हुई है बंदे को, 2 दिन से भूखा है वो, उससे तो चला नहीं जाएगा, उसका तो दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो तो शिकार पे उस तरह अटैक ही नहीं कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम देखेंगे ना जंगलों में जानवर यही करते हैं कि जब जूं उनका पेट खाली होता है, दिमाग में ग्लूकोज कम होती है, तो शायद उनका दिमाग ज़्यादा शार्प होता जाता है कि वो जितना भूखा होता है उतना उसका अटैक जो है ना वो कामयाब होता है, ठीक है ना। जैसे चीता अगर भूखा होगा या शेर भूखा होगा तो बहुत कम चांस है कि अगर वो इस तरह, तो सारे शेर भूखे मर जाएं कि ज़रा भूखे हों, थोड़ा सा दिमाग डालना शुरू हुआ, यार वो तो मैंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा तो उससे कहाँ से हिरन पकड़ा जाएगा, कोई ज़ेबरा पकड़ा जाएगा। तो अब आप ये सादी सी ज़ुबान में आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए तो ये फास्टिंग जो है वो जितना फास्टिंग करेंगे उतना आपका दिमाग ज़्यादा शार्प होगा, जितने आप भूखे होंगे उतना दिमाग ज़्यादा काम करेगा, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि हमारे पंजाबी में या हमारे यहाँ की एक कहावत है कि भूखे जो मुर्गे होते हैं शायद, ये वो ज़्यादा लड़ते हैं, ज़्यादा ज़ोरदार लड़ते हैं, खाना खाने के बाद कोई नहीं लड़ सकता, तो उतने वो शार्प हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो एक बड़ा मशहूर बात है कि ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये भी गलत बात है। ये भी कंपनियों ने कोई कॉर्नफ्लैक्स बनाने के लिए, कोई दलिया बेचने के लिए बनाया कि जी नाश्ता ज़रूरी है, नाश्ता ज़रूरी है। जानवर क्या करते हैं, जब भूख लगती है खाना खाते हैं, हम घड़ी दे के खाना खाते हैं। पहले ज़माने में लोग 2 दफ़ा खाना खाते थे, थोड़े से सेहतमंद थे, फिर 3 दफ़ा खाना शुरू किए। फिर जब एग्रीकल्चर की फरावानी हुई, फ्रूट्स की फरावानी हुई और लोग अमीर हुए, यूरोप अमीर हुआ, अमेरिका अमीर हुआ, तो उन्होंने 6 दफ़ा खाना शुरू कर दिया, 3 दफ़ा खाना, 3 दफ़ा स्नैक्स। तो वो जो था, बार बार खाने से बार बार इंसुलिन की स्पाइक आती है और बार बार इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। उससे क्या होता है कि इंसान की सेहत ख़राब होती है। सारी बीमारियां उसी की जड़ है जब से। तो जिन्होंने भी ये फ्लोर मिलें बनाई, जिन्होंने भी ये फैक्ट्रीज़ बनाई, जिन्होंने फास्ट फूड बनाए, तो वो उन्होंने पब्लिसिटी ऐसी की कि भाई हमें खाना चाहिए, हमें शार्पनेस के लिए खाना चाहिए, दिमाग काम करने के लिए खाना चाहिए, काम करने के लिए खाना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना ये अननेचुरल हैं। इससे इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन होती है, लीकी गट होता है, 100 मसले हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपको बताते जाते हैं। अच्छा जी, अब फास्टिंग का, पहले फास्टिंग का आपको फ़ायदा बताएंगे, और जो फास्टिंग के फ़ायदे होंगे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी होंगे। अच्छा जी, तो वज़न कम होगा, इंसुलिन रिडक्शन होगी, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, दिमाग काम करेगा, मेंटल क्लियरिटी आ जाएगी। जो सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो इंक्रीज़, उसका फंक्शन काम करेगा, और इंसान की बॉडी बनने के लिए, मसल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए एक ग्रोथ हार्मोन होता है, वो भी इंक्रीज़ होगा। नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और फैट की ऑक्सीडेशन होगी, क्रेविंग, भूख नहीं लगेगी, और ये जो फैट है पेट के जो फैट है ये कम होगी, ठीक है। और लीन मास जो है
जो हमारा जो मसल वगैरह है वो मेंटेन रखेगी। तो फास्टिंग के साथ डायबिटीज़ का क्या ताल्लुक़ है? जब भी आप नहीं खाएंगे तो ब्लड शुगर नीचे गिरेगी, ठीक है, इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाएगी, वेट लॉस होगा, उससे भी आपकी डायबिटीज़ बेहतर होगी, और टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। रमज़ान में भी आप देखें बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए रातों को खाना शाना वो चीज़ें फालतू हैं। अच्छा जी, और एथलीट्स भी बाज़ जो हैं वो फास्टिंग के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उसके साथ भी वो फिर नॉन एड्रेनालिन, ग्रोथ हार्मोन, ये वो सारी चीज़ें हैं। जो एलीट किस्म के एथलीट्स हैं वो फास्टिंग के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा जी, अब फास्टिंग क्यों पावरफुल है? फास्टिंग क्या एक है, फ्लेक्सिबल है, जब चाहे आप कर लें, जब चाहे ना करें। जब चाहे आज आपने खाना खा लिया, लेट खा लिया, तो आप अगले दिन देर से खा लें, ठीक है ना। तो ये इसमें फ्लेक्सिबल बहुत है, बड़ी आसानी है, फ्री है, कोई इसमें पैसा नहीं खर्चना। जैसे कीटो डाइट है, आपने बहुत सारे खाने ख़रीदने हैं, आपने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, इसमें आपका फ्री है। आपने वही खाना जो रोज़ खाते हैं उसका सिर्फ आपने टाइम फिक्स कर लेना, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे। दिन में 6 दफ़ा खाना खाने में और 2 दफ़ा खाना खाने में पैसे बचेंगे ना जी। और कि कोई भी कुछ भी आप खा सकते हैं, पक्की बात है जी। अच्छा खाना खाएंगे और लो कार्ब और ये शुगरी चीज़ें कम खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन खा आप कुछ भी सकते हैं, सही है नहीं। और उसके बाद कोई इसकी वो कोई ख़ास फिक्स कोई डोज नहीं है कि भाई, तो वो आप जितनी बड़ी विंडो खाने वाली रख लें, जितनी बड़ी फास्टिंग रख लें, तो ये आपके अपने कंट्रोल में है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अच्छा नहीं, अब आप फास्ट जो है, अभी हम फास्ट की बात कर रहे हैं, फास्टिंग की, कि क्या कर सकते हैं आप? एक साल में 1 दफ़ा कर सकते हैं, महीने में 1 दफ़ा कर सकते हैं, एक हफ्ते में 1 दफ़ा कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप 12 से 14 घंटा कर सकते हैं, रात के खाने से और नाश्ते तक कुछ ना खाएं बीच में। रात का खाना थोड़ा जल्दी कर लें, नाश्ता थोड़ा लेट करें, और विंडो बड़ी होती जाएगी। 16 घंटे की कर सकते हैं, 24 घंटे की कर सकते हैं, कि सिर्फ 1 मील अ डे, OMAD जिसे कहते हैं, OMAD, कि एक रोज़ का एक खाना खाएं, वज़न कम होता जाएगा, सारी सिस्टम ठीक होते जाएंगे। और मल्टीपल डे फास्ट, 2-3 दिन का इकट्ठा कर सकते हैं आप फास्टिंग, ठीक है ना। 36 घंटे, 72 घंटे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है 382 दिन किसी ने फास्टिंग की हुई है, तो कोई अपर लिमिट नहीं है। अच्छा जी, तो जब अब वही मैं जैसे बात कर रहा था, 70s में ये होता था कि आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते थे और डिनर 6 बजे करते थे, जो गोरे शोरे भी करते थे, तो 12 से 14 घंटे का ऑटोमेटिक जो है फास्टिंग हो जाती थी, और ये बड़ी अच्छी। उसके बाद क्या हुआ, 77 में कोई डाइटरी गाइडलाइन भी आई, तो उन्होंने शायद ये बचाने के लिए कि फ़ैट वैट हार्ट डिजीज़ से बचाने के लिए उन्होंने अपना सा कि यह कार्ब्स अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने कहा जी कि हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट खानी चाहिए। ये 1977 की डाइटरी गाइडलाइंस हैं। और जो ओरिजिनल फूड पैरामीटर था ना, जो कि ब्रेड, पास्ता, राइस जो है 6 से 7 सर्विंग डेली बननी शुरू हो गई है, और इसका मतलब मकसद सिर्फ था कि हार्ट डिजीज़ कम हो। और लेकिन इसके साथ क्या हुआ, मोटापा आ गया। मोटापा आएगा तो बाकी बात है, हार्ट डिजीज़ कम होने से बजाय बढ़ेगी। अच्छा जी, क्या हुआ कि जी बटर कम हो गया, अंडे कम हो गए, गोश्त वगैरह एनिमल प्रोटीन्स कम हो गई, ग्रेन्स ज़्यादा हो गए, ये जो अनाज है, और मीठा ज़्यादा हो गया, ठीक है जी। और फैट फ्री जो प्रोसेस खाने हैं, जो फैक्ट्रियों के खाने हैं लफाफों वाले, ये बढ़ गए। और शुगर जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो गई, लेकिन फ़ैट फ्री हर चीज़, फ़ैट फ्री दूध, फैट फ्री क्रीम, फैट हर चीज़ फ़ैट फ्री आनी शुरू हो गई। और मीठा जो था वो एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि दिल की बीमारी आम हो गई, तो लोग उससे डर रहे थे, लेकिन इससे मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। बाद में ये पता लगा कि इंसुलिन जो है ना वो असल प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और जब भी आप खाना खाते हैं तो इंसुलिन जो है बढ़ती है, और इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन आपका फ़ैट को स्टोर करती है। जब बढ़ेगी फ़ैट स्टोर होगा, जो भी खाना फालतू होगा उसकी फ़ैट बन जाएगी। तो जब इंसुलिन कम होगी वो फ़ैट को बर्न करेगी। तो इसलिए आप एक ही चीज़, आप कभी बर्न और ये दोनों चीज़ें आप स्टोर और बर्न इकट्ठा नहीं कर सकते। तो अब जो मॉडर्न जो तरीका था कि हम 17-18 घंटे खाते रहते हैं और 8 घंटे सिर्फ आप फास्टिंग करते हैं, तो ये इससे इंसुलिन जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप होता गया, ठीक है। क्रॉनिक हाई इंसुलिन रही और वेट गेन होना शुरू हो गया। अच्छा, और जितनी भी मेजर स्टडीज़ हुई कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन की, वेट कंट्रोल की और शुगर कंट्रोल की, वो सारी फेल हो गई,
ठीक है ना। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल मेडिसन स्टडी जो थी BMI 30 वाली, डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, वुमेंस हेल्थ इनिशिएटिव, UK जनरल प्रैक्टिस डाटाबेस, ये सारी फेल हुई, ठीक है। और ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्यों फेल हुई कि जो ही आप कैलोरी कम करते हैं तो बॉडी भी जो आपकी है ना वो एनर्जी जो वेस्ट करना या एनर्जी कंज्यूम करना कम कर देती है। तो अगर आप जैसे 30% कैलोरी रिडक्शन करेंगे तो 30% मेटाबॉलिक ड्रॉप हो जाएगा, 40% कैलोरी आप करेंगे रिडक्शन तो 40% मेटाबॉलिक ड्रॉप हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट वॉल्यूम कम हो जाएगा, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो भूख ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, है जी। ग्रेलिन जो है हंगर हार्मोन वो बढ़ जाएगा। अच्छा, जब वज़न कम होगा तो भूख इतनी ज़्यादा लगेगी और भूख हमेशा जीतेगी, और जो सेट वेट आपका है, जैसे मैंने बताया मेरा 95 kg है, वो दोबारा आ जाएगा, तो वो प्लेटू आ जाएगा, वेट रिगेन हो जाएगा, और हमेशा ब्लेम किस पे पड़ेगा, वो क्लाइंट पे पड़ेगा, पेशेंट कह लें आप उसे, पेशेंट पे पड़ेगा। अच्छा जी, अब जो है जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि फास्टिंग डिफरेंट है, फास्टिंग में ये सारी चेंजेस नहीं होती। जब आप कैलोरी सिर्फ कम करते हैं तो ये सारी जो चेंजेस आती हैं वो फास्टिंग में नहीं होती। पहले भी आपको बताया फास्टिंग में इंसुलिन कम हो जाएगा, नॉरएड्रेनालिन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, सिंपैथेटिक टोन जो है फाइट एंड फ्लाइट वो बढ़ जाएगी, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो फिर ही कैलोरी जो है ना वो आपकी वेस्ट होंगी, ठीक है जी। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जो है वो हंगर इंक्रीज़ करेगी, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होगा, मसल लॉस होगा, इंसुलिन स्टेज हाई और वेट रिगेन। फास्टिंग में क्या होगा, हंगर डिक्रीज़ होगा, मेटाबॉलिक बूस्ट होगा, मसल जो है वो प्रिजर्व होंगे और इंसुलिन ड्रॉप होगा और वेट लॉस जो है वो सस्टेन होगा। अच्छा, तो अब जनाब ये आ गई, अब आप अगर आप और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। एक तो ये है कि जो ये जो वुमेन और मैन में थोड़ा फ़र्क है, ठीक है, कि वुमेन की हायर ग्रेलिन स्पाइक आती हैं बंदों की तरह, उनके लिए और ज़रा डिफ़िकल्ट है वेट कम करना, ठीक है जी। तो अच्छा जी, अब आप एक सवाल यही है कि जब आप फास्टिंग करेंगे तो क्या मसल वेस्ट होगा। तो जो स्टडीज़ कहती हैं कि फ़ैट मैस जो है वो कम होगा, लीन मैस जो है मेंटेन होगा या इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा और बॉडी डिज़ाइन हो जाएगी, बर्न फैट को पहले बर्न करती है, उस मसल को बाद में करती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये मसल प्रिजर्व होगा। अच्छा जी, तो जो है ना बॉडी जो है ना कहते हैं रन्स ऑन साइकिल्स। तो साइकिल्स हैं, ह्यूमन ऑपरेट्स ऑन रिदम्स, साइकाइडियन रिदम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, स्लीप वेक साइकिल होती है। फास्टिंग रिस्टोर नेचुरल मेटाबॉलिक साइकिल्स, फास्टिंग उनको डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि रिस्टोर करती है, ठीक है ना। और जो मॉडर्न फ्रीक्वेंट ईटिंग है ना वो उन साइकिलों को ख़राब करती है। तो जैसे आपको मैंने बताया है कि वो बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, फार्मा इसको प्रमोट नहीं करती, फ्री है, तो इसलिए सिर्फ आज इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है, ठीक है। और फास्टिंग जो है वो डाइट नहीं है। फास्टिंग में आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने देखना है कि खाना कब है, ये नहीं देखना आपने क्या खाना है। जो मोस्ट ज़्यादा आपका जोर है कि कब खाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको जो भी आपने खाना है, पक्की बात है अच्छा खाना जो है, लो कार्ब डाइट, मीठा कम खाना, वो फ़ायदा ही देगा, लेकिन आप उसको एक विंडो में खाएंगे तो भी आपको उसके तरीका भी बताते हैं। जब आप उसे विंडो में खाएंगे तो कुछ घंटे के बाद जब आप फास्टिंग में चले जाएंगे तो पहले तो वो सारी जो शुगर जिस्म में होगी वो गायब, वो उसको बर्न हो जाएगी, उसके बाद फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी। और जैसे कीटो डाइट में भी होता है, जैसे कीटोन्स बनना शुरू हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं ना, वो फैट बर्निंग के बाद कीटोन बनती है, तो हंगर हार्मोन कम हो जाएगा, गैबा बढ़ेगा, ठीक है ना, फोकस बढ़ेगा, मूड आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ब्रेन एक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो अब क्या है कि एक आपने सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्नैकिंग बहुत बुरी चीज़ है, बार बार आपने नहीं खाना। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो वैसे ही वो बंद हो जाएगी ना, आपने जितने घंटे हमें खाना खाना है उसी में आपने स्नैकिंग करनी है तो करनी है। और ये जो डॉक्टर बर्ग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्नैकिंग सबसे बुरी चीज़ है, इसी ने हमारी ज़्यादा सेहत ख़राब की है, बार बार खाना जो है। तो अब आपके आ जाएंगे ये हमारे इंटरमिटेंट फास्टिंग में गोल्स क्या हैं।
कि हमने जो हमारा नॉर्मल सिस्टम है, या शुगर बर्न हो रही होती है या फैट बर्न हो रही होती है, आपने शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग की तरफ शिफ्ट करना है। तो जो शुगर बर्न होती है तो ग्लूकोज बर्न होती है, फैट जब बर्न होती है तो कीटोन्स आ जाती हैं। अच्छा जी, और उसके बाद जो फास्टिंग है ये स्टारवेशन नहीं है, ये पहले मैंने बताया बार बार। तो जब आपकी काम कर रही है फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आपको भूख कम करने लगनी शुरू हो जाएगी, बार बार आपको भूख नहीं लगेगी, और वो आपको ईजी होती जाएगी, आपकी जो है ना फास्टिंग दिन ब दिन आप आसान होती जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अच्छा अब आप इसको जो है ना कौन सी जो है आप मेडिकल कौन सी जो चीज़ें हैं जिसके मेडिकल सुपरविजन ज़रूरी है, मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग हर बंदा कर सकता है लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकते। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, जो खाने के साथ, और वो ब्लड शुगर को भी इफ़ेक्ट करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, तो फिर आप ज़रा एहतियात करेंगे, मेडिकल सुपरविजन चाहिए होगी। कोई आप रेगुलर क्रॉनिक दवाई ले रहे हैं, दिल की, ब्लड प्रेशर की, उसके भी मेडिकल सुपरविजन आप लेना ज़रूरी है। और कोई ईटिंग डिसऑर्डर है किसी को, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसिया या बुलीमिया या कोई इस तरह की, पहले भी बेचारे को कोई प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल रही है, साइकेट्रिक रही है, खाने से रिलेटेड, तो उस ऐसा बंदा भी जो है ना वो अपने आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ना शुरू कर दे, ठीक है। वो फास्टिंग से पहले डॉक्टर से मशवरा कर ले, तो फास्टिंग कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नाश्ता जो है ना, मैं रिटायर आदमी, मैंने सुबह जल्दी नहीं जाना होता, तो मैं क्या करता हूँ, नाश्ता जितना मैं लेट कर सकता हूँ मैं कर लेता हूँ। और जब मैं फास्टिंग में हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो मुझे भूख सुबह उठते साथ भूख नहीं लगती, तो जितना मैं लेट कर सकता हूँ मैं उसको करता हूँ। मैं उसको तो उसके बाद अब फ़र्ज़ करें आपने 12 बजे किया, तो अब आप सोचें ना, आपने रात को अगर 8 बजे खाना खाया था, तो आप कितना लंबा आपका फास्टिंग हो गई, ठीक है ना, जितना ले, और रात का खाना उतना जल्दी खाएंगे आप। अच्छा जी, तो आपने खाना नाश्ता उसी वक्त करना है जब आपको भूख लगनी है। मैंने बताया ना पहले भी, वो जो नाश्ता ज़रूरी है, नाश्ता बहुत अच्छा है, नाश्ता बादशाहों की तरफ करेंगे, ये सारी बातें पुरानी हैं, नाश्ता कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नाश्ता आप लेट से लेट करेंगे, चाहे उसको लंच के साथ मिला लें। अच्छा जी, और कभी खाना मत खाएं अगर आपने वेट कम करना है, कभी खाना मत खाएं जब आपको भूख नहीं लगी हुई, घड़ी देख के नहीं खाना आपने, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे मशहूर टाइप है जो शायद मैं कर रहा हूँ, कि 16 घंटे फास्टिंग है और 8 घंटे का खाना है, और ये 6 से 7 दिन आप वीक में कर सकते हैं, 6 दिन भी कर सकते हैं, 7 के 7 दिन भी कर सकते हैं। लोग 24 घंटे की भी फास्टिंग करते हैं, यानी एक दफ़ा खाना खाते हैं, और हफ्ते में 2-3-4 दिन कर लेते हैं, 3-4 दिन नहीं करते। तो जैसे आपको कहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्नैकिंग, जो बिगनर है बिल्कुल वो ऐसे कर सकता है कि नाश्ता लेट करे, उसके बाद क्या करे, 3 दफ़ा खाना खा ले, चलो नाश्ता करे, लंच करे, डिनर करे, और कोई स्नैकिंग ना करे। पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया जी, आप 12 घंटे हो गए फास्टिंग, उसके बाद आप उसको 13 घंटे 14 घंटे ऐसे करते रहेंगे कि नाश्ते को आप लेट करते जाएंगे और रात के खाने को आप जल्दी करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें आप रात को 6 बजे खाना खाते हैं, 7 बजे खा लें, चले 8 बजे कर लें, 8 बजे करते हैं, और सुबह आप 12 बजे नाश्ता करते हैं, तो आप घंटे गिन लें कि रात को 8 बजे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है जी, 12 और 13, 14, 15, और ये 16 घंटे की हो जाएगी कि रात 8 बजे खा के और सुबह आपने 12 बजे नाश्ता किया, तो इतना ज़ोरदार किस्म की इंटरमिटेंट फास्टिंग होगी कि कुछ। तो इसके बाद मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ कि इसमें आपने और पानी शानी पीते रहना है आपने, मतलब 12 से 13 घंटे आप फास्टिंग शुरू, मतलब आप करें 8 घंटे, रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे, तो 12 घंटे की हो जाएगी। उसके बाद एक एक घंटा बढ़ाते जाएंगे और 16 घंटे तक पहुंच जाएं, 18 घंटे तक पहुंच जाएं। पानी जितना मर्जी पिएँ, प्लेन टी पिएँ, ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, कहवा पी लें, ठीक है, पानी पीते रहें, स्कंजवी बना लें, नींबू डाल लें उसमें, ठीक है जी। और मेरा हाल 6 से 8 वीक्स में, यानी 1.5 से 2 महीने में आपको बेपनाह बेनिफिट्स होंगे। वेट कम हो जाएगा, पेट अंदर चला जाएगा, वज़न रोज़ थोड़ा थोड़ा कम होगा, और बकायद, और आपकी हर जो अगर डायबिटीज़ है रिवर्स हो जाएगी, टाइप 2 या बहुत बेहतर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर को भी फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद पेन्स हैं,
मेंटल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मेंटल इतनी क्लैरिटी, आप जो हफ्ते का काम कर सकते हैं वो करते थे वो एक दिन में कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैंने बताया पानी, जो फास्टिंग के दौरान भी जो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, ठीक है, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, कोई ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, कोई हर्बल की, ठीक है ना। और लेकिन जो है ना, बेहतर है कि आप, मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ कि मैं क्रीम नहीं डालता कॉफ़ी में। कुछ लोग कहते हैं वो भी पी सकते हैं कि उसमें, लेकिन वो कार्ब्स नहीं होते, लेकिन बेहतर है कि ना पिए। और उसके बाद बोन ब्रॉथ में भी थोड़ी सी प्रोटीन होगी, तो कैलोरीज होंगी, पूरी फास्टिंग नहीं होगी। तो बेहतर है कि जब आप खाने का विंडो होगा उसके दौरान भी ये चीज़ें ज़रूर खाएं। तो जैसे, तो उसके बाद जनाब आ गई, तो स्वीटनर भी, अब अगर बहुत मुश्किल है तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल सकते हैं, स्टीविया वगैरह अच्छे हैं। और बजाय कि आप फेल हो जाएं और आप ना कर सकें इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप बेहतर है कि कुछ ये छोटी बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं शुरू। अच्छा जी, सी सॉल्ट बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारा पिंक सॉल्ट पाकिस्तान में बड़ा अच्छा है। और क्या करेगा, ब्रेन फॉग, एलर्जी, लो एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें ये ठीक कर देगा। सी सॉल्ट जो है उसको भी घोल घोल कर पी सकते हैं, ठीक है जी। अब शुरू में टेम्परेरी सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं जी, मूडीनेस, ब्रेन फॉग, फटीग, माइल्ड डाइजेस्टिव चेंजेस आ गई, ठीक है। लेकिन वो फ्यूल का चेंज हो रहा होगा, तो आपने घबराना नहीं है, 1 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। और 50% लोगों को ये भी नहीं महसूस होता। अच्छा जी, और औरतों में ज़रा मुश्किल है, उसके लिए हम अलहदा भी वीडियो बना लेंगे कि उसमें औरतों में जो है ना ऑक्सीटोसिन वो लोअर करता है कॉर्टिसोल को। तो कॉर्टिसोल जो है इंसुलिन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को करता है, और वो हार्मोन्स आपस में डीप, उनकी अपनी साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी। तो इसलिए मेरा ख्याल इनके लिए मैं अलहदा भी बना लूँगा। और मेन के तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और वो 24 आवर उसका रिदम होता है। और फास्टिंग जो है टेस्टोस्टेरोन को डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि बेहतर करती है। तो इसलिए आप जो है ना, इसके बाद आप आ जाएं, हाँ, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर मैंने जैसे कहा है कि कुछ कहते हैं लोग ना लो, फूड डाइज ना लो, नाइट्राइट्स, केमिकल एडिटिव ना लें। अगर आप कहते हैं कि अगर आप उसे सही तरह प्रोनाउंस ना कर सको किसी चीज़ को, तो वो ना खाओ, ठीक है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग यही तो है कि बहुत फ्लेक्सिबल है। तो अगर आपने नाश्ता, आप लोग, आप फैमिली के साथ करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी कर लें, शाम का खाना जल्दी खा लें, ठीक है ना। तो वो आप 10 बजे भी शुरू कर सकते हैं, सुबह का नाश्ता 11 बजे कर सकते हैं, 12 बजे कर सकते हैं। किसी ने बाहर जाना है खाना खा के, तो 9 बजे कर ले, शाम का खाना 7 बजे कर ले। 14 घंटे 16 घंटे की जिस तरह का मतलब, ये टाइमिंग उसने अपनी रखनी है। बहुत ज़्यादा उसको उस पर ना करेंगे जी नहीं, रात को मैंने रोशनी के बाद नहीं खाना, मैंने सूरज ग्रूब होने के बाद नहीं खाना, उसको मुश्किल ना करें। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से, आप अपने जो भी आप जिस तरह ईजी है आप उस तरह करें, बहुत फ्लेक्सिबल है। और जैसे आपको बताया, मसल रिड्यूस नहीं होते। कार्ब्स को कंजप्शन कम करना है, जितनी कार्ब्स कंजप्शन कम करेंगे उतना इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा फ़ायदे देगी। और 20 से 30 ग्राम से ज़्यादा कार्ब्स ना खाएं। जब कार्ब्स नहीं खाएंगे तो उससे मॉर्निंग हंगर भी नहीं होगा, ठीक है जी। और कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है जी। और जो है ना, जो इंसान ने कार्ब्स बनाए हैं ना, जो मशीनों में बनते हैं, ब्रेड, पास्ता, केक्स, कुकीज़, ये आपने नहीं लेनी। और लेना चाहें तो फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, स्वीट पोटैटोज़, वाइल्ड राइस वगैरह, क्विनोआ वगैरह, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब जब आपने खाने के एंड में क्या लेना है, जिस वक्त आपने रोज़ा शुरू करना है, फास्टिंग शुरू करनी है, थोड़ा से नट्स ले लें, बटर ले लें, ऑलिव्स ले लें, चीज़ ले लें, कोई फैटी मीट ले लें। क्यों ले लें कि ये आपको बड़ी देर तक भूख नहीं लगेगी, इससे इसका फ़ायदा ही होगा। फ़ैट भी अडेप्ट हो जाएगी और फास्टिंग आपकी ईजी हो जाएगी। और जो ईटिंग विंडो मैंने बताया आपको कि अगर आपने 12 बजे लिया तो सेकंड मील आपने 6 बजे ले लिया, तो ये सिर्फ 6 घंटे की विंडो है और 18 घंटे का फास्ट है। ये बहुत ही एक अच्छा इंटरमिटेंट फास्टिंग है। अगर आप ऐसे कर लें तो ये तो आप दिनों में आप फिट हो जाएंगे। और मील्स के बीच में बेहतर है स्नैकिंग ना लें, ठीक है ना, क्योंकि स्नैकिंग जितनी लेंगे इंसुलिन उतनी ज़्यादा स्टिमुलेट होगी। तो उसके बाद है तो ये जो ट्रेडिशनल जो न्यूट्रिशन के बिलीव्स हैं ना, वही मैंने जैसे बताया वो गड़बड़ थे। ब्रेकफास्ट जो है वो कोई ज़रूरी नहीं होता, स्नैकिंग कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। और आप क्या खा रहे हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त खा रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो जो पीछे हमारे जो है जो पहले कहते हैं जी एक्सरसाइज ज़्यादा करो, खाओ कम, कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये सारी चीज़ें जो है ना अब ख़त्म, ये सारी आउटडेटेड होती जा रही हैं। तो और वही जो हमने जो सारी सेहतें हमारी ख़राब हुई, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ वो हुआ यही जो 3 मील्स हो गए और 6 स्नैक्स हो गए या 3 स्नैक्स हो गए, यानी 6 दफ़ा हमने खाना शुरू किया। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया 2 एनर्जी सिस्टम जो थे वो आप जब आपकी फास्टिंग में शुरू होते हैं 5-6 घंटे के बाद आप जो चले जाएंगे फैट बर्निंग पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम हमारा चलना शुरू हो जाएगा। और ये फीस्ट फेमाइन जो साइकिलिंग है ना, जैसे ये जानवर होते हैं जो गोश्तखोर जानवर होते हैं उनकी वो है वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो जो एब्सेंट जब खाना नहीं आप खाते तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, फोकस शार्प होता है और इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए फिर आप शिकार कर सकते हैं जानवर भी। और तो ये जो हम मॉडर्न जो खाने से इसको स्विच को ऑफ कर दिया था। और इंसुलिन आपको पता है हाई इंसुलिन फैट स्टोरेज है, लो इंसुलिन फैट जो है वो ज़ाया करती है। अच्छा जी, तो ये भी बात हो गई हुई है सारी के कॉर्टिसोल और ये एपिनेफ्रिन ये सब इंक्रीज़ होंगे। अच्छा, ऑटोफेजी ये जो है ना डॉक्टर साहब जो थे ओसोमी 2016 में इनको मिला नोबेल प्राइज़, और ये मिला इसी पे ऑटोफेजी पे, सेल्फ़ ईटिंग। और जब आप खाना नहीं खाएंगे फास्टिंग में होंगे तो सेल्फ़ ईटिंग होगी। ठीक है ना, सेल्फ ईटिंग क्या करेगी, रिमूव डैमेज पार्ट्स करेंगे, रिपेयर माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, किल मेल फंक्शनिंग सेल्स इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। तो एंटी एजिंग का प्रोसेस यही है। तो ऑटोफेजी जो है वो फास्टिंग के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये शुरू कब होती है, अगर 18 घंटे की फास्टिंग के बाद, तो लंबी फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद ये होती है। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी लंबी फास्टिंग की है। तो ऑटोफेजी से भी हमें पता लगा है कि रिसाइकलिंग, सेल रिसाइकलिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो उसके बाद आ जाती है ये, और लॉन्जेविटी होगी जब ऑटोफेजी होगी, कैंसर का भी इसमें फ़ायदा होगा। कई लोग 7 डेज़ जो हैं वो वाटर फास्ट करते हैं, पीने की चीज़ें पीते रहते हैं, लेकिन कोई एनर्जी वाली चीज़, कोई मीठी चीज़, कोई उस तरह की कार्ब्स वाली चीज़ नहीं खाते। अच्छा जी, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी फ़र्क आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को फ़र्क पड़ता है, ल्यूपस को, ठीक है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह, ये सब गट जो आपकी है लीकी गट, ये इसको भी ठीक करती है। अल्जाइमर डिजीज़ को बड़ा फ़ायदा होता है, रिड्यूसेस अमाइलॉइड एक्यूमुलेशन, इम्प्रूव्स ब्रेन क्लैरिटी, कीटोन्स का तो आपको पहले ही बताया है। तो ये इसको आप कह लें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, आप पहले 12 घंटे में क्या होगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे 12 से 15 घंटे में क्या होगा। तो 12 घंटे में क्या होता है, तो बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि सबसे पहले ग्लाइकोजन जो लिवर और मसल में है वो यूज़ करेगा, फिर जो है ना ब्लड शुगर स्टेबल रहेगी, और उसके बाद जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर ये सारी जो है ना 12 से 15 घंटे में क्या होगा, फैट बर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, और 17 घंटे के बाद ऑटोफेजी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी जो है ना ऑटोफेजी आपको कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और 12 से 14 घंटे में क्या होगा, यानी अगर आप ओमेड पे हों 1 मील अ डे, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है कि कीटोसिस शुरू हो जाएगी। 18 घंटे के बाद कीटोसिस शुरू हो जाएगी। 12 घंटे के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाता है ना, न्यू ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन टर्नओवर से शुरू होगा। तो वो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ना, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। गट जो रीसेट हो जाएगी 24 घंटे के बाद हो जाएगी। और कीटोन्स का तो मैंने आपको बताया, कीटो डाइट के ऊपर भी मेरे वीडियोज़ हैं, उसमें बड़ी तफसील से मैंने बताया कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो अब ये है कि अब आपने जो है ना जी, तो 4 कोर हीलिंग मैकेनिज्म है फास्टिंग के। वो क्या क्या हैं कि सेलुलर इंटेलिजेंस को बढ़ाएगी, इन्फ्लेमेशन कम करेगी, और डैमेज सेलों को निकालेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर बैटरीज जो हैं उनको भी इम्प्रूव करेगी। तो अब आप सबसे पहले मैंने बताया, अब आपको इसको भी हम थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं दोबारा बता दूंगा कि जो है ना, हाँ, एक ये मैंने आपको पहले बता दिया। उसमें कुछ एक आधी चीज़ रह गई थी कि कौन इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेगा। उसमें बच्चे भी नहीं करेंगे जो ग्रो कर रहे हैं, सही है, प्रेग्नेंट औरतें नहीं करेंगी, ब्रेस्ट फीडिंग वाली औरतें नहीं करेंगी, जो अंडरवेट इंडिविजुअल पहले बहुत कमज़ोर हैं वो नहीं करेंगे, मेल न्यूट्रिशन जो पहले खाना कम खा रहे थे
तो उनको क्योंकि उनको सुपरविजन चाहिए। जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर ख़राब है, ठीक है ना, वो भी नहीं करेंगे, सही है। 70 साल से ऊपर वाले लोग भी नहीं करेंगे। किडनियाँ के प्रॉब्लम, कोई क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे। पहले आपने सेफ्टी देखनी है। तो इसलिए ये हो गया जी। तो आपने अब खाना क्या है, कोशिश करें कि जब जो चीज़ें कि ज़्यादा खानी चाहिए वो जानी चाहिए कि ऑर्गेनिक मीट है, कोई फ़िश खानी चाहिए जो कि दरियाई हो या समुद्री हो, और हेल्दी फैट, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल, ग्रास फेड बटर, नट्स, ठीक है ना। तो ये अंडे, ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपने ये खानी है ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करनी कि फ़ैट और जो है वो कम खाएं। अच्छा जी, तो ये है जी, हो गई जनाब। एप्पल साइडर ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, ठीक है जी। और वेजिटेबल ज़रूर लेंगे, वेजिटेबल सैलड ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। वेजिटेबल का बहुत फ़ायदा है। फैटी लीवर भी अच्छा ठीक हो जाएगा इसमें। और फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज का तो ज़बरदस्त जो है ना कम्बिनेशन है, ज़रूर करनी चाहिए। तो अब जनाब जो फाइनल हमारा टेक अवे है वो है कि जो है ना, एक तो फ्री है, आसान है, फ्लेक्सिबल है, और आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। मैं अगर 12 बजे नाश्ता करूँगा, आप 10 बजे कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर 18 घंटे फास्टिंग करूँगा, आप 16 घंटे कर सकते हैं। तो ये और ज़बरदस्त, रोज़ आप 2-4 दिन के बाद देखेंगे 1-आधा किलो वज़न कम हुआ होगा, ठीक है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती खाली पेट। मैं क्लिनिक जाने से पहले 7 बजे से पहले मैं जो थोड़ा खाना होता खा लेता हूँ, तो रात को मैं 12-1 बजे की मुझे आदत पड़ गई थी खाना खाने की, तो मुझसे वो सोया नहीं जाता। लेकिन एक दफ़ा नींद आ ही जाती है, कहते हैं ना, नींद तो सूली पर भी आ जाती है। तो इसलिए वो एक जब आ जाती है तो फिर आ जाती है। तो फिर इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए तो बेस्ट है। और क्योंकि आप इसके पैसा एक नहीं लगना, और हेल्थ ही हेल्थ है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और उसके बाद ये है मोटापा, वेट गेन, टाइप 2 डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। इंसुलिन कम रहती है। और तो ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जो थी वीडियो। और इसमें हम ख़वातीन के लिए अलहदा भी बनाएंगे, उनमें हार्मोनल ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उनमें ज़्यादा हार्मोन्स की साइकिल्स होती हैं, ठीक है जी। तो आप अल्लाह का नाम लेके आप फ़ौरन जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। बहुत शुक्रिया जी।